नमस्कार। ज्ञान विज्ञान की अक्षय निधि संस्कृत भाषा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा, वैज्ञानिक तथा निर्दोष भाषा है। विश्व का प्रथम साहित्य ऋग्वेद भी इस देववाणी में ही उपलब्ध है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके मूलभूत को जानना चाहिए, इसलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, आज के संदर्भ में जब भाषाओं को सीखने के लिए तकनीकी भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे में हम पाते हैं कि जब संस्कृत भाषा के ग्रंथों की रचना हो रही थी, संस्कृत व्याकरण की रचना भी उसी समय हो रही थी। संस्कृत व्याकरण अथवा किसी भी भाषा के व्याकरण को जानना क्यों जरूरी है? वो इसलिए है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का सही अर्थ आना जरूरी है। जैसा कि कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे पुत्र तथापि पठ व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अर्थात, हे पुत्र, भाषा को जानने के लिए, भाषा के व्यवहार में प्रयोग करने के लिए आप भाषा के व्याकरण को जानो, इतना जानो कि आप भाषा का सही प्रयोग कर सको, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सको। इसीलिए संस्कृत भाषा को जानने के लिए, जो कि हमारी देववाणी है, देव भाषा है, हमें व्याकरण को जानना होगा। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण बहुत ही सरल और सहज है। ऐसा कहते हैं, संस्कृत व्याकरण के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा को माना गया है। आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक ने आचार्य पाणिनि से पूर्व भी 85 व्याकरण हुए हैं, ऐसा कहा है। आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी आज व्याकरण के प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में उल्लिखित है, प्रयुक्त है, तथा अष्टाध्यायी के साथ साथ उस पर जो प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए हैं, व्याख्या ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कात्यायन, वररुचि का वार्तिक, इन्होंने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिक लिखे हैं। पतंजलि का महाभाष्य, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी, वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें संस्कृत के व्याकरण को सरलतम तरीके से सिखाने में सहायक है। तो भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है। भाषा के मूलभूत को हम कैसे जान सकते हैं? आप इसको इस प्रकार से देखिए। जैसे ही पाणिनि के हम प्रारंभ में माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं, वहां हमारी वर्णमाला प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम वर्ण, जो कि माहेश्वर सूत्र है, पद, वाक्य संरचना के लिए जो शब्द रूप है, धातु रूप है, इनका ज्ञान, वाक्य संरचना में कारक, संधि, समास, प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, इन सभी को बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। संस्कृत बहुत सरल और सहज भाषा है। इसी की प्रक्रिया में हम सर्वप्रथम वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य संरचना कैसे होती है, शब्द रूप, धातु रूप कैसे बनते हैं, ये सीखेंगे। और इसके साथ साथ कारक के नियम, संधि, समास, ये सभी जानेंगे, ताकि किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए हम उसके मूल को समझकर उसमें हम स्वयं रचना करने में भी सक्षम हो सके। माहेश्वर सूत्र में वर्णों का परिचय प्राप्त होता है। ये माहेश्वर सूत्र 14 हैं और ये इस प्रकार है: ए ई ऊण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, ह य वारट, लण, यमे गैण नम, झे भे ये, घे ढे धश, जै बे गैड़ दश, खे फे छे ठे चे टे ते व, कै पे ये, शे शे से रे तथा हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार से है। जैसे स्वर
ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अम एह। ये अम एह जो है ये ए के ऊपर अनुस्वार, ए जमा अनुस्वार बराबर अम, तथा एह ए जमा विसर्ग बराबर एह। इस प्रकार बने हैं। व्यंजन इस प्रकार है क ख ग घ य, इसे हिंदी में कवर्ग कहते हैं, संस्कृत में को कहते हैं। च छ ज झ य चवर्ग तथा चु। ट ठ ड ढ ण ये टवर्ग और टू। त थ द ध न तवर्ग तथा तु। प फ ब भ म पवर्ग पु। श श स ह य र ल व क्षत्रज्ञ ये संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त वर्ण या अक्षर हैं। वर्ण सीखने के पश्चात अब हम सीख रहे हैं शब्द किसे कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, लता, गीता, वृक्ष, नदी आदि। एक बार फिर देख लीजिए। वर्ण स्वर तथा व्यंजन है, दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं, जैसे रे, आ, मैं, ए। ये चार वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं राम। इनके अंत में है ए स्वर, इसलिए ये कहलाएगा अकारांत। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब बात आती है पद किसे कहते हैं। सुप्तियंतम पदम, पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र है। सुप्तियंतम पदम अर्थात सुबंत और तियंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत किसे कहते हैं? जब शब्दों के रूप विभक्तियों में चलते हैं तो वे पद सुबंत पद कहलाते हैं, जैसे रामः, लतः, वृक्षः, पुंसः इत्यादि। तियंत पद किसे कहते हैं? जब धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं तब वे तियंत पद कहलाते हैं, जैसे पठति, रक्षति, अपचत इत्यादि। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह क्रिया सहित को वाक्य कहते हैं, जैसे राम ने कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण की, सीता घर गई, कृष्ण गेंद से खेला। ये सभी शब्द और धातु मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। इन्हीं के लिए जैसे राम ने कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण की, इसमें ग्रहण की केवल ये क्रिया है, शेष पूरा वाक्य शब्द रूप में है। हमें शब्द के रूप लिखने पड़ेंगे, तो इसके लिए अनिवार्य है हमें शब्द रूप का ज्ञान लेना। क्रिया के लिए धातु रूप का ज्ञान लेना अनिवार्य है। अनुवाद शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत हमने सीखा था वर्ण किसे कहते हैं, इससे नेक्स्ट हमने सीखा शब्द किसे कहते हैं, फिर हमने सीखा पद किसे कहते हैं, और फिर हमने वाक्य संरचना। हमने वर्ण, शब्द और पद। पद जो है वो संस्कृत के शब्द रूप और धातु रूप होते हैं, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। इस वाक्य को हम संस्कृत में यदि अनुवाद करते हैं तो हमें आवश्यकता होगी राम ने रावण को मारा। इनको हमें अलग अलग से समझना होगा। इन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। मारा क्रिया है, तो क्रिया के लिए हमें धातु रूप याद करने होंगे और
शब्द के लिए हमें शब्द रूप जो कि विभक्तियों में चलते हैं। तो इसका मतलब शब्द रूप अथाह है और हमें लगेगा कि हम याद ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सरल विधि है, यही है कि मान लीजिए कोई भी एक शब्द है, हम उस शब्द का अंतिम वर्ण ले लेते हैं। जैसे राम, राम का अंतिम वर्ण ए है, ये अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा और सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप राम के समान चलेंगे। यहाँ तक कि फल, गृह, पुस्तक जैसे नपुंसक लिंग अकारांत शब्दों के रूप भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर शेष राम के समान ही चलेंगे। तो हुई ना संस्कृत कितनी सरल। अगेन लता, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग सभी इसी के समान चलेंगे। हरि, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग हरि के समान चलेंगे। मति, इकारांत स्त्रीलिंग। इस प्रकार हमें अंतिम वर्ण को देख करके शब्द रूप सारे आ जाएंगे। व्यंजनांत में देख लीजिए, सरित शब्द है, ते अंत में है, तकारांत स्त्रीलिंग है, जगत तकारांत नपुंसक लिंग है। चाहे ऋकारांत शब्द हो, उकारांत हो, कुछ भी उनका एक शब्द रूप याद करने से सारे शब्द रूप याद हो जाते हैं, जो हमें इन अनुवाद में सहायक सिद्ध होते हैं। एक दो महत्वपूर्ण चीजें और रह जाती है, जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हम जो शब्द रूप याद करेंगे वो 3 वचन में, 3 लिंगों में, जिनके भी जिस लिंग में होगा उसी में याद करेंगे, तथा हमारी 7 विभक्ति तथा एक संबोधन में शब्द रूप याद करेंगे। थैंक यू।